हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो ये प्रश्न है हमारा MZ10 का 8वां प्रश्न होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने 7 प्रश्न को देख लिया हुआ था। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो उसको लाइक किए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा जो 8वां प्रश्न है वो क्या है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मेजर 10 किसका, तो ज्योग्राफी सेमेस्टर 5 वालों का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रश्न है वो क्या है। तो सामुद्रिक परिवहन का महत्व समझाएं तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसके योगदान की समीक्षा कीजिए। यानी कि समुद्र का जो परिवहन होता है उसके बारे में बताने बोल रहा है, उसके महत्व के बारे में बोल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका क्या योगदान है उसके बारे में बताने बोल रहा है। तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं। समुद्री परिवहन एक महत्वपूर्ण परिवहन साधन है जो वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह परिवहन का सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला साधन है जो दुनिया भर में वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान में मदद करता है। तो समुद्री परिवहन क्या है? एक वैश्विक परिवहन है, यानी पूरे विश्व का परिवहन है और ये जो है पूरे वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका उपयोग जो है दुनिया भर के वस्तुओं को लेन देन करने में किया जाता है। आगे देखेंगे, समुद्री परिवहन का महत्व का वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। तो इसका क्या क्या महत्व है उसके बारे में चलिए जानते हैं। पहला, सस्ती परिवहन। समुद्री परिवहन सड़क या हवाई परिवहन की तुलना में बड़ी मात्रा में माल को कम लागत पर ले जाने का एक किफ़ायती तरीका है। यानी कि ये क्या है, एक सस्ती परिवहन है जो हवाई जहाज़ और सड़क परिवहन की तुलना में सबसे ज़्यादा सस्ती परिवहन है। ठीक है, अगला है दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन। तो समुद्री परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। तीसरा हमारा है बड़ी मात्रा में माल का परिवहन। तीसरा है बड़ी मात्रा में माल का परिवहन, यानी कि वस्तुओं का बड़ी मात्रा में आदान प्रदान करना। तो समुद्री जहाज अन्य परिवहन साधनों की तुलना में एक बार में बड़ी मात्रा में माल ले जा सकता है। यानी कि जो होता है हवाई जहाज, मतलब हवाई जहाज नहीं, पानी जहाज, यानी कि जो पानी में चलती है जहाज, समुद्री जहाज बहुत 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 बड़ा बड़ा होता है। तो एक बार में क्या करता है, बहुत सारी वस्तुओं को ले जाता है या ले आता है। ठीक है, यानी कि आदान प्रदान होता है। चौथा है रोजगार सृजन। तो समुद्री परिवहन उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यानी कि वस्तुओं को उठाना, जहाज में डालना, फिर ये जहाज को चलाने वाला, तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि रोजगार प्राप्त होता है प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष रूप से। पांचवा है वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास। तो समुद्री परिवहन वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह विभिन्न देशों को एक दूसरे से जोड़ता है और व्यापार को बढ़ावा देता है। तो वैश्विक क्या होता है, तो वैश्विक से हम लोग क्या समझते हैं कि पूरे विश्व भर में वस्तुओं का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान, संस्कृति का आदान प्रदान करना ही इसी का मतलब होता है वैश्वीकरण। तो उससे क्या होता है कि देखिए इसमें भी है, इसमें वैश्वीकरण नहीं है, वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास है। तो इससे क्या होता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है और एक देश दूसरे देश को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री परिवहन का निम्नलिखित योगदान है। पहला है माल का परिवहन, यानी कि वस्तुओं का परिवहन। तो समुद्री परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश माल का परिवहन करता है। दूसरा है आपूर्ति श्रृंखला का समर्थन। यह विभिन्न देशों में स्थित विनिर्माण और वितरण केंद्रों को जोड़कर आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा है वैश्वीकरण को बढ़ावा देना। तो समुद्री परिवहन वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह विभिन्न देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार करने और एक दूसरे की संस्कृति और विचारों को जानने का अवसर प्रदान करता है।
तो वैश्वीकरण में क्या होता है, ज़्यादातर सेवाएं, वस्तुओं का आदान प्रदान, संस्कृति का आदान प्रदान, अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो इससे क्या होता है, व्यापार में बढ़ावा मिलता है। चौथा है आर्थिक विकास। तो समुद्री परिवहन आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देता है। पाँचवा है विभिन्न देशों को जोड़ना। तो समुद्री परिवहन विभिन्न देशों को एक दूसरे से जोड़ता है, जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलता है। छठा है विभिन्न उद्योगों का समर्थन। तो यह विभिन्न उद्योगों जैसे पेट्रोलियम, कोयला, धातु और अन्य थोक वस्तुओं के व्यापार को भी समर्थन करता है। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें कि समुद्र का क्या महत्व है हमारे अर्थव्यवस्था में, और अनेक कहाँ पे इसका महत्व है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है। तो निष्कर्ष, समुद्री परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक अभिन्न अंग है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह एक कुशल, किफ़ायती और विश्वसनीय परिवहन का साधन है, जो विभिन्न देशों को जोड़ता है और व्यापार को बढ़ावा देता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल रहा हो। तो अगर थोड़ा सा भी वीडियो से हेल्प मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मेजर 10 सेमेस्टर 5 वालों का है, ज्योग्राफी ऑनर्स वाले जो है उनका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।